पौधों का जीवन। तुमने कविता पढ़ी है वृक्ष न होते, जिसमें बताया गया है कि पेड़ पौधे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है और पेड़ का हर भाग उपयोगी होता है। आज हम इन्हीं पेड़ पौधों के जीवन और काम के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं पाठ पौधों का जीवन। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया। बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए। पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं? हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। अब तुम बेल को हिलाना बंद करो। पंकज भी अपने पिता की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। वह उठकर पिता के पलंग पर आ बैठा। पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? हाँ, बताइए ना। पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो। तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तुम देखोगी, थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है। उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता कि पौधे के 6 भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वह धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह से पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करती है? तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। पिताजी, क्या हम जड़ भी खाते हैं? हाँ काजल, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधों की जड़ों का ही रूप हैं। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप हैं। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते,
चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो, कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। पिताजी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं। मैं बताती हूँ बेटा, सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई। वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, किंतु हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। देखा बच्चों, पेड़ पौधों के बारे में कितनी अच्छी जानकारी मिली। उनमें भी जीवन होता है और वे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, भोजन करते हैं। उन्हें भी सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी की आवश्यकता होती है।